नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस। तो मिशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है 8.4 दोस्तों। तो 8.4 को पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लूँ कि ये क्या है, कैसे बनता है 8.4 दोस्तों। त्रिकोणमिति में जितना 8.1 और 8.3 से जितना नहीं पूछता है, उससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन 8.4 से ही पूछता है दोस्तों। तो एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चन 100% आता है। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये क्लास 10th है, ये क्लास 10th और एनसीईआरटी मैथ है दोस्तों। और त्रिकोणमिति में 8.4 है। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले इसको बनाने से पहले इसको बेसिक को देख लें। और ये वीडियो पार्ट 13 है दोस्तों। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वाला वीडियो जाकर देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 को आपको पढ़ना है दोस्तों, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर दोस्तों। तो इसमें भी 3 को फार्मूला आएगा, इसमें भी 3 को फार्मूला आएगा और इसमें भी 3 को फार्मूला आएगा। आपको ये सीखना है कि 1 से हम 3 कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, पहले आप इसको ठीक से देखिए। जहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रहे तो उसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, यहाँ देखिए। सबसे पहले तो मानिए कोण को, माना कि, है ना, ए बराबर आप कुछ भी ले सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारा का मान बराबर ही आएगा। तो चलिए हम ए का मान ले लेते हैं 30 डिग्री दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर है, पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कोण है ना ए, इसको हम 30 डिग्री माने हैं। तो साइन स्क्वायर, अगर इसकी जगह हमको 30 डिग्री माने हैं, प्लस कॉस स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये जो है कोण जो दिया हुआ है, ये यहाँ भी हम इसको 30 डिग्री ही माने हैं और बराबर 1 हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? 30 डिग्री का मान होता है, अब बताइए, रूट अंडर 3/2 का, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, बराबर में यहाँ 1 है तो 1 बैठाइए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। जहाँ पे 1 रहे वहाँ पे ये लिख सकते हैं, और जहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है वहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए कि रूट अंडर 3/2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस स्क्वायर से इस रूट को काट दीजिएगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा। और ये स्क्वायर इस 3 पे भी था और ये वाला स्क्वायर इस 2 पे भी था। तो इसको इससे काट दीजिएगा तो बचेगा 3, और इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूना 4 होगा। तो 2 दूना कितना होगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आया दोस्तों, 3/4 आ गया। यहाँ पे देखिए, इस स्क्वायर से इसको काट दीजिए, और इसका रूट है तो स्क्वायर का रूट होगा यहाँ पे 3, और इसका हो जाएगा 4, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब बराबर में 1 तो है ही। एलसीएम लिए 4 का एलसीएम 4 ही होगा। जब भी ये दोनों एलसीएम अगर बराबर हो तो ऊपर वाला को नीचे लिख दीजिए, 3 + 1, और ये वाला बराबर 1, यहाँ पे इसको लिख दीजिए। तो 3 और 1 कितना होता है, 4, और 4 तो है ही, अब बराबर में 1 आ गया। तो 4 से 4 कटा तो कितना, 1, अब बराबर 1 आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए LHS और RHS दोनों ही बराबर आ गया। इसका मतलब जहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रहेगा तो 1 दे सकते हैं, और 1 जहाँ पे 1 रहे तो वहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे भी आप मानिए, सबसे पहले आपको मानना है, माना कि एंगल बराबर, यहाँ दोस्तों हम 30 लिए थे तो यहाँ भी हम 30 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको 45 रख करके दिखाते हैं। देखिए, तो 1 का 1 हो गया 10, तो 10 स्क्वायर, यहाँ पे हम यहाँ पे कोण की जगह हम यहाँ पे 45 डिग्री रखते हैं दोस्तों। अब बराबर सेक है तो सेक स्क्वायर तो होगा, और यहाँ भी ए है और हम ए का मान माने हैं 45, तो यहाँ भी हम 45 रख सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 45 का मान होता है √2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा। 1 होगा यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये स्क्वायर से इस रूट को काट दीजिए तो बचेगा 2, और 1 और 1 होता है 2, और यहाँ भी हो गया बराबर में 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे LHS और बराबर RHS हो गया। तो दोस्तों ये इसको सिद्ध करने से हम ये समझ रहे हैं कि सेक स्क्वायर की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं, और इसके 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह हम सेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, आप ये तीसरा नंबर है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसे देखिए, यहाँ पे भी आपको मान लेना है, यहाँ पे भी आपको मानना है। तो माना कि यहाँ पे भी कोण को मान लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 30 माना था, यहाँ पे 45 माना था, तो हम यहाँ पे आपको 60 मान करके दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो कॉट स्क्वायर होगा, इस एंगल जो है एंगल, तो इस एंगल को हम 60 माने हैं, तो आप भी यहाँ पे 60 डिग्री बैठा दीजिए। अब प्लस में 1 है तो 1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यानी एंगल की जगह यहाँ भी 60 है, तो आप भी यहाँ 60 बैठाइए। तो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस 1 तो 1 होगा। कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इस स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बच जाएगा। अब प्लस 1 है बराबर, इसके नीचे अपने मर्जी से 1 दे दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 तो होगा, और 3 का स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 3 ही बच जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए 1 और 3 कैल्शियम, 1 और 3 कैल्शियम 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 एका ही 3, तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस 1 को 3 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 को फिर 1 से गुना कर दीजिएगा तो वो 3 ही आएगा। अब बराबर देखिए 4/3 तो यहाँ है ही, 3 और 1 को जोड़िए तो 4/3 यहाँ भी आ जाएगा, और ये 4/3 यहाँ भी आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दोनों बराबर आ गए दोस्तों, LHS भी बराबर है और RHS भी बराबर है। ये दोनों बराबर जब हो गया तो दोस्तों इन दोनों की जगह दोनों लिख सकते हैं। जैसे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रहे तो उसकी जगह हम कॉसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अगर कॉसेक स्क्वायर ए रहे तो कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो ये चलिए दोस्तों, ये जो है NCERT में मात्र 3 दिया हुआ था, और हमने 3 फार्मूला को हमने आपको सिद्ध कर बताया कि दोनों बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये 3 फार्मूला, मतलब एक फार्मूला से हम 3 फार्मूला किस तरह बनाएंगे, एक इसका, दूसरा नंबर इसका और तीसरा इसका। तो दोस्तों पहले अगर एग्जाम में हम भूल जाएंगे तो पहले इसको सिद्ध करना सीखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आता है, और 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ये कहाँ से आता है। इसको सिद्ध करने के बाद 3 फार्मूला हम इसको निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, ये है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, कैसे बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमने 8.1 में आपको 8.1 का इंट्रोडक्शन बताया था, पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से उसको निकालना है। तो दोस्तों पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर,
उसी से हम ये 3 फार्मूला निकाल लेंगे और 3 गो से 9 फार्मूला निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, फार्मूला था पाइथागोरस परिमेय का कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों दोनों तरफ आपको एक बार कर्ण से तीनों में भाग देना है, उसके बाद आधार से तीनों में भाग देना है और लंब से तीनों में भाग देना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से, है ना, भाग देने पर, तो दोस्तों इसमें भी आपको कर्ण से ही भाग देना है। ये कर्ण तो है ही पहले से स्क्वायर, तो फिर आपको कर्ण स्क्वायर से ही इसको भाग देना है दोस्तों। यहाँ देखिए आधार स्क्वायर तो है ही और यहाँ भी आपको कर्ण से ही भाग देना है। प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ तो लंब है ही और यहाँ भी आपको कर्ण से ही, कर्ण स्क्वायर से आपको भाग देना है दोस्तों। तो ये कर्ण स्क्वायर यहाँ भी, कर्ण स्क्वायर यहाँ भी, तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक, बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है दोस्तों। किसका फॉर्मूला था आधार बट्टा कर्ण? तो आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस स्क्वायर, ये हो गया, प्लस लंब और बट्टा कर्ण है तो लंब बट्टा कर्ण होता है साइन स्क्वायर ए। दोस्तों इसका एक ट्रिक है लाल बट्टा का मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक फार्मूला निकल गया, आप इसको सीधा लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 यानी 1। तो ये आपका एक फार्मूला निकल गया दोस्तों। अब हम इसी से 2 फार्मूला और निकालेंगे। देखिए अगर साइन स्क्वायर को यहाँ रखते हैं तो कॉस को उधर भेजना होगा, तो 1 हो गया। और ये देखिए प्लस में है, जब इस बराबर, इस प्लस कॉस स्क्वायर को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा दोस्तों। एक फार्मूला तो ये भी हो गया। अब आप कॉस को इधर रखिए, अगर कॉस स्क्वायर ए को इधर रखेंगे तो क्या होगा, 1 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस साइन स्क्वायर को बराबर के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए दोस्तों। तो ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आधार रख के देखते हैं, देखिए क्या निकलता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि इस रूट को यहाँ पे हटा दीजिएगा ना, स्क्वायर को हटा के, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए नहीं, अब हो जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है दोस्तों। यहाँ भी हटाइएगा तो इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, तो इसको फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, आधार तीनों में डालकर। तो चलिए दोस्तों, कर्ण हम तीनों में रखकर दिखाए थे, अब हम आपको आधार तीनों में रखकर दिखा रहे हैं दोस्तों। ध्यान से इसको देखिए, अगर आप ध्यान से देखने के बाद समझ गए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला कभी ध्यान से नहीं जाएगा और एग्जाम में सब क्वेश्चन आपसे बनेगा भी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, दोनों तरफ आधार है, तो आधार स्क्वायर से भाग देने पर, एग्जाम में याद नहीं रहे दोस्तों इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए तो कर्ण स्क्वायर तो है ही, अब बट्टा में आधार डालना है, तो यहाँ भी आधार स्क्वायर होगा, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। यहाँ भी आधार का स्क्वायर है और आधार तो हमको सब में देना है, तो ये भी आधार का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब तो है ही, लंब स्क्वायर और बट्टा में
यहाँ भी हो जाएगा आधार स्क्वायर। दोस्तों देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, कर्ण स्क्वायर बट्टा लंब, सॉरी आधार स्क्वायर। तो कर्ण और आधार किसका होता है बताइए? आधार बट्टा कर्ण रहे तो होता है कॉस का, लेकिन कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कर्ण बट्टा आधार है, तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर ए बराबर, इस आधार से इसको काटिए तो 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस हो गया। और यहाँ देखिए दोस्तों, लंब बट्टा आधार फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए होता है दोस्तों। इसको सीधा कर लिख दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये आपका पहला फार्मूला हो गया दोस्तों। एक बार क्या कीजिए, एक को यहीं छोड़ दीजिए, बराबर सेक स्क्वायर को यहाँ लाइए तो सेक स्क्वायर ए होगा दोस्तों। और ये देखिए प्लस टेन स्क्वायर है, इस बराबर के इधर भेज दीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, एक बार इस टेन को आप यहीं छोड़ दीजिए तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। ये 1 प्लस में है, इस बराबर के इधर भेजिए तो ये माइनस में 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से और यहाँ से भी, तो 1 2 3 टोटल मिला के 3 फार्मूला निकल गया दोस्तों। तो 3 और 3 6 हो गया। अब 3 आपको हम अभी और बता रहे हैं, तो इसमें लंब से सब में भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको 2 बताया है, कर्ण से भाग देकर और आधार से भाग देकर। अब लास्ट है लंब से भाग देकर दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको लंब से भाग देकर फार्मूला निकालता हूं और उस फार्मूला से 3 फार्मूला निकाल करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 2 है, तो लिखिए दोनों तरफ लंब है, तो लंब स्क्वायर से भाग देने पर दोस्तों, यहाँ देखिए क्या सब है, कर्ण है और हमको लंब से दोनों तरफ भाग देना है। तो कर्ण स्क्वायर था, यहाँ पे हो गया लंब स्क्वायर, बराबर का निशान तो बराबर दीजिए। आधार तो है ही, अब बट्टा लंब स्क्वायर है दोस्तों, ये भी होगा लंब का स्क्वायर बराबर। यहाँ लंब तो है ही दोस्तों, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही होगा, यहाँ भी होगा लंब का स्क्वायर बट्टा में लंब का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण स्क्वायर और बट्टे लंब स्क्वायर, तो लंब बट्टा कर्ण होता है, तो कर्ण का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए होगा, बीच में बराबर है तो बराबर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए आधार स्क्वायर और बट्टा में लंब स्क्वायर, तो लंब जो हो, लंब बट्टा आधार जो होता है वो होता है 10 का, लेकिन यहाँ आधार और बट्टा में लंब, तो ये होता है कॉट स्क्वायर ए का प्लस। अच्छा, इस यहाँ भी लंब है, यहाँ भी लंब है, काट दीजिए तब बचेगा क्या, 1 बचेगा दोस्तों। अब इसको आप सीधा करके लिखिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बराबर यहाँ देखिए ऐसे लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये आपका पहला फार्मूला बन गया दोस्तों। अब यहाँ से आप 2 निकाल सकते हैं, एक बार कॉट को यहीं रहने दीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए अब बराबर कॉसेक स्क्वायर को यहाँ लाइए, तो कॉसेक स्क्वायर ए होगा, ये 1 प्लस में है, बराबर के इस तरफ आने के बाद ये भी माइनस में 1 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका दूसरा फार्मूला तो हो ही गया। अब इसको 1 को यहीं छोड़िए और कॉसेक स्क्वायर ए, ये जो कॉट है ना ये प्लस में है, इस बराबर के इस तरफ भेजिए तो ये माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए दोस्तों। तो यहाँ से भी 3 फार्मूला निकल गया। तो दोस्तों 3 3 मिला करके 9 फार्मूला हो गया आपको। तो आप भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह से निकालना सीख गया होगे, ये मोस्ट भी आए एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, कुछ और पॉइंट है उसको देखिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना है, ये भी फार्मूला है। साइन ए का उल्टा, तो साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए होता है दोस्तों।
ठीक है। अगर हम साइन ए को यहाँ रखते हैं तो उल्टा में क्या हो जाएगा, 1/cosec ए, cosec ए होता है। अगर दोस्तों मैं cosec को यहाँ रखूं तो यहाँ होगा 1/sin ए। दोस्तों अगर कहीं पे sin ए होगा तो हम इसके बदले में 1/cosec ए लिख सकते हैं। अगर कहीं पे cos ए होगा तो इसके बदले में हम 1/sin ए लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। इसी तरीका से दूसरा देखिए, दूसरा होता है tan ए होता है दोस्तों। तो tan ए उल्टा होता है किसका, तो cot ए का दोस्तों। ठीक है, ये पहला नंबर था, ये दूसरा है। और cot ए का उल्टा होता है 1/tan ए होता है दोस्तों। कहीं पे अगर cot ए लिखा हो तो हम इसके बदले में 1/tan ए लिख सकते हैं दोस्तों। लास्ट है cos। अगर cos ए है तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं cos ए किसका उल्टा होता है, तो sec का, तो sec ए भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे sec ए है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला एक और है जो आप ध्यान से इसको देखिए, ये बहुत यूज होता है दोस्तों। साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो दोस्तों टेन थीटा निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसी को उल्टा कर दीजिए, कॉस को ऊपर और साइन को नीचे कर दीजिए। तो अगर कॉस थीटा को अगर साइन थीटा से भाग देंगे तो इसका उल्टा होता है कॉट ए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, अच्छा थीटा है तो आप भी थीटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सीरीज समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज था मेरा टॉपिक प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका 8.4 है। मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये 8.4 का सिर्फ बेसिक था दोस्तों, और इसको आप याद कर लीजिए, हर हाल में याद कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन बनाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टाइम बचे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।